रानीगंज के वार्ड संख्या 34 के सदानंद चक्रवर्ती लेन में मंगलवार की सुबह एक वृद्धा से दिन दहाड़े ठगी की वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। नकली पुलिस बनकर दो युवकों ने करीब 7 लाख रुपए के आभूषण ठग लिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार 80 वर्षीय वृद्धा चंद्रकला गढ़वाला रोज की तरह अपने आवास से श्याम मंदिर दर्शन के लिए निकली थी। रास्ते में दो युवकों ने उन्हें रोककर खुद को पुलिस वाला बताया और कहा कि दिन दहाड़े आभूषण पहनकर निकलना खतरनाक है, इसलिए वे आभूषण उतार दे। एक युवक ने विश्वास में लेने के लिए खुद को उनके साथ चल रहे एक अन्य युवक का सहयोगी बताया। वृद्धा भयभीत होकर गले की सोने की हार, 2 सोने की चूड़ियाँ और हाथ की एक डायमंड अंगूठी उतार कर दे दी। कुछ समय बाद जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने देखा कि बदले में उन्हें नकली आभूषण पकड़ा दिए गए हैं और दोनों युवक फरार हो चुके थे। वृद्धा के पुत्र राजकुमार गढ़वाला ने बताया कि उनकी मां रोज़ सुबह मंदिर जाती है और आज भी मंदिर दर्शन के बाद लौटते समय यह घटना घटी। उन्होंने बताया कि आभूषणों की कुल कीमत करीब 7 लाख रुपए है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं ताकि आम जन खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और खासकर बुजुर्ग महिलाएं बिना भय के घर से बाहर निकल सके। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। रानीगंज में फिर एक बार देखा गया दिन दहाड़े छिनताई की घटना। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ रानीगंज के सदानंद चक्रवर्ती लाइन में। सुबह 8 बजे करीब एक 80 वर्षीय वृद्धा महिला रानीगंज से श्याम मंदिर हर रोज अपने आवास से सुबह सुबह जाती थी। आज ठीक जब श्याम मंदिर से लौटते समय वो अपने आवास पर आ रही थी, कुछ युवकों ने उन्हें रोका और अपना परिचय पुलिस वाला बोलते हुए उन्हें कहा कि आप कहाँ जा रही है दिन दहाड़े, और आप जो आभूषण पहनी है किस लिए पहनी है। उनका माइंड वॉश कर असली आभूषण लेकर और उन्हें नकली आभूषण देकर वो दोनों वहां से फरार हो गए। कि दिन दहाड़े जो घटना घटी है, लोग यहाँ पे आतंक में हैं, इलाके में पूरा सनसनी फैल गई है। रानीगंज थाना क्षेत्र के पंजाबी मोड़ के पुलिस अभी इस घटना के बारे में छानबीन कर रही है। हम श्याम मंदिर से आ रहे थे, सीधे सीधे आ रहे थे। उसके बाद है ना, वो रास्ता में खड़ा था एक आदमी, तो हम आगे आ गए तो वो बोला कि सुनिए सुनिए माँ जी सुनिए, राम राम, ऐसे करके बोला। तब फिर हम बोला कि क्या बात है, बोलिए। तो बोला हम पुलिस का आदमी है, ये आप जो सोना पहन के जा रहे हैं ना, वो है ना आप नहीं पहन सकते। और एक आदमी को और बुलाया, उसको भी बोला आप भी सोना पहने हैं, आपका है ना गला में ये चेन सोने का है, अंगूठी सोने का, आप लोग खोल के दे दीजिए, पॉकेट में ले जाके ले जाइए, ऐसे मत ले जाइए। आप भी माई जी खोल दीजिए। बोले हमारा घर पास में ही है, हम चल जाएंगे और घर में खोलेंगे। बोला नहीं, यहीं पर खोल के दीजिए, पहन के नहीं जाने देंगे, हमारा पुलिस का ड्यूटी है। हमारा देखिए ये कार्ड है, कार्ड भी दिखाया, फिर ड्यूटी है, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। बोले हम अपने घर में खोल लेंगे ना, यहाँ पर नहीं खुलता है, हम साबुन वाबुन लगा के खोलेंगे। बोला ना, खोल के दीजिए। तब पीछे जाके वो चेन फट से खोल के हम बोला कागज़ निकाला। बोला इसमें, हम बोला सामान नहीं लाए तो हम किस में रखेंगे, कागज़ निकाल के दिया, बोला इसमें रख लीजिएगा। अच्छा। तो चेन निकाल के उसमें डाला। उसके बाद है ना, चूड़ी है एक हाथ का तो हम निकाल दिए थे, और एक हाथ का वो ज़बरदस्ती करके निकाला। अंगूठी भी निकालिए, अंगूठी भी निकालना होगा, कुछ पहन के नहीं जाने देंगे। तो एक अंगूठी निकाल के दे दिए, दूसरा बोला कि निकालिए, वो निकला नहीं मेरा। कान का भी खोल के दीजिए, तो कान का हम बोले यहाँ पर नहीं खोलेंगे, उसका जो पेच उच गिर जाएगा। तब वो क्या किया है कि है ना, कागज़ में है ना हमको दे दिया लपेट के, तो बदल के दे दिया, प्लास्टिक का चूड़ी दे दिया और वो सब अपना पॉकेट में डाल के बैग में डाल के ले गया। जो सामान आपको दिया वो सामान कहाँ है आपने? वो चूड़ी हमारे उसमें थाना में। कभी उन लोग को देखे थे कभी भी? नहीं, ऐसे हम नहीं। चेहरा क्या ढका हुआ था ना, ओपन था?
ढका हुआ के था, जन था वो थोड़ा लोग? थोड़ा खुला था। वो हेलमेट पहन रखा था ना। के जन था वो क्या लोग? जन था? 2 जन था। एक जन तो सामने था, उसका सोना लिया ना, वो भी उसी से मिला हुआ था। दोनों हट्टा कट्टा अच्छा था शरीर। आपके घर से तो श्याम मंदिर कुछ ही दूरी में है, इतना बड़ा घटना घट गया तो क्या क्या लगता है? बहुत ही खराब लगता है हमको। तो ऐसे करके हम लोग जाएंगे कैसे? रास्ता से जाएंगे, सीना झपटी करेगा, ऐसे करेगा तो कैसे? हमारा पता लगा के है ना, वो मंगवा दीजिए, दे दीजिए चेन सब। अब पहनेंगे क्या? एकदम तो खाली हो गए। वो पहनते हैं तो समाज में जाने लायक रहते हैं, ऐसे खाली खाली ये तो अच्छा नहीं लगता। चंद्रकला गढ़ वाला श्याम जी का मंदिर में जाती है, सुबह जाती है, शाम को भी जाती है। तो आज सुबह माँ श्याम जी के मंदिर गई थी। आते समय हम लोग के जो सदानंद चक्रवर्ती लेन है उससे जस्ट वो इंटर की है। वहाँ पर अनिल लोहरवाला का 2 कैमरा है। वो दोनों कैमरे के बीच में वो आदमी जो रेकी करके आया था वो बाइक से आया और उसके साथ में एक आदमी पैदल आया। पैदल जो आदमी आया वो जाके आगे रुका है। फिर वो मोटरसाइकिल वाला आदमी माँ को बुलाया है, बुला के नमस्ते किया है। नमस्ते करने के बाद बोला कि हम पुलिस का आदमी हैं। और वो सामने में जो आदमी था उसको भी बुलाया। तो बोला आप लोग सोना चांदी पहन के जा रहे हैं, ये यहाँ बहुत चिंताई होता है, तो हम पुलिस का आदमी हैं, आप सोना को अपना रख के जाइए। तो वो आदमी फिर संगे संग अपना सोना निकाला और उसका अंगूठी था वो भी निकाला। उसको बोला आप पॉकेट में रख के जाइए, कि गली में बहुत चिंताई होता है। अब माँ को बोला कि आप अपना सोना और इस सब में कागज़ में, माँ बोली हमारे पास ले जाने का कोई थैली नहीं है। तो वो एक कागज़ दिया, बोला इसमें रख लीजिए। तो माँ का चेन रखा और हाथ का दोनों बैंगल खुलवाया और एक डायमंड का अंगूठी था वो खुलवा के वो कागज़ में लपेट लिया। लपेट के माँ को दूसरा एक कागज़ में जिसमें प्लास्टिक का चूड़ी था वो लपटा हुआ था वो दे दिया। तो माँ को उस समय समझ में नहीं आया, माँ डरी हुई थी कि पुलिस का आदमी है, सही में कुछ हुआ है क्या घटना। तो वो माँ वो ले ली और वो संगे संग वो आदमी मोटरसाइकिल से आगे बढ़ा और उसके संग जो वो आदमी जो चेन दिया हुआ था वो भी उससे संग मिला हुआ था। हम लोग सीसीटीवी फुटेज में देखे तो वो NSB रोड में वो आदमी को पीछे में मोटरसाइकिल के बिठा के लेके गया। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना घटी है रानीगंज। आज मैं तो मेरा बर्थ रानीगंज में ही हुआ है। हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि रानीगंज में इस तरीके की घटना हो सकता है। आज 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि रानीगंज बहुत शांत शहर है। हम लोग रात को 12-1 बजे भी आते हैं, कोई घटना ऐसा घटता नहीं। इस प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई किया जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए और आगे किसी के संग इस तरह की घटना नहीं हो, इसकी पुरजोर छानबीन की जाए और रेकी की जाए और आगे कोई आदमी इस तरह की घटना का अंजाम नहीं दे सके। पुलिस से हमारा यही अनुरोध है। इस तरह की घटना मतलब सोच लीजिए, हमको लगता है कि ये लोग जो ओल्ड एज आदमी है उन लोग के ऊपर ये लोग ज़्यादा रेकी करके लूटमार कर रहे हैं ताकि वो लोग कुछ बोल नहीं पाए। तो इस तरह का घटना होना ये बहुत ही दुखदायी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार गढ़वाला है। ये जगह का नाम क्या है? मैं सदानंद चक्रवर्ती लेन में रहता हूँ। धन्यवाद। जो घटना घटा वो कहाँ पे घटा? ये सदानंद चक्रवर्ती लेन में ही घटा। ये गली है, 500 मीटर की गली है। उससे गली से निकलते ही हम लोग का NSB रोड आता है, बगल में ही श्याम जी का मंदिर है। इस तरफ बैंक ऑफ अच्छा, जब ये घटना घटा कोई देखा नहीं है, कोई उन लोगों को कोई पकड़ा नहीं? कोई ना, यहाँ लोग आ रहे जा रहे थे, उन लोग को समझ में नहीं आया। वो लोग देखे कि कोई फैमिली मैटर है, आपस का कोई बात हो रहा होगा। मतलब बात भी कर रहे हैं, नॉर्मली बात। इससे पहले भी कोई घटना घटा है गली में कभी ऐसा? नहीं, इससे पहले कोई घटना घटा नहीं है। 1.5-2 साल पहले कोई यहाँ पर छिनताई हुआ था तो पुलिस आया था, तो पता चला कि कोई पिस्टल निकाला है और कोई फायरिंग वायरिंग हुई थी। उस बात को भी 1.5-2 साल हो गया। ऐसे ये शांत जगह है, हम लोग भी कभी कभी लेट आते हैं तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि यहाँ वैसा कोई घटना होना चाहिए।